तो लियो मूवी के लास्ट में जब लियो अपना गेट बंद करने को जाता है तब उसके पास एक कॉल आती है जिसकी दूसरी तरफ जो होता है उसके अनुसार सिर्फ एक धतूरा फैक्ट्री को जलाने से इस दुनिया को नशा मुक्त नहीं बनाया जा सकता। आवाज और ये काला मास्क, साथ ही ये लड़की जिसे पहले हमने देखा था विक्रम के साथ, इन सब से हम तुरंत ही समझ जाते हैं कि ये कॉलर कोई और नहीं बल्कि विक्रम है। बट अब ये तो क्लियर हो गया कि ये विक्रम है, पर अब सवाल आता है कि आखिर विक्रम लियो को कैसे जानता था, उसे कैसे पता था लियो के बारे में। इंटरनेट पर कई थ्योरीज ऐसी हैं जिनके अनुसार लियो इतना बड़ा ड्रग डीलर था इसीलिए विक्रम लियो को जानता था, पर ये थ्योरी मेरे हिसाब से बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर विक्रम लियो को पहले से ही जानता था तो उसने पहले ही लियो से कांटेक्ट क्यों नहीं किया। इसका सही जवाब है वो 5 मर्डर जो किए थे लियो ने। 5 के पांचों को हेडशॉट मारने की वजह से लियो काफी ज्यादा लाइमलाइट में आ गया था। साथ ही मीडिया और पेपर में भी लियो के बारे में काफी कुछ छपा था जो कि विक्रम और अमर को भी जरूर देखने को मिला होगा, जिसके बाद से विक्रम ने लियो पर निगरानी रखना शुरू कर दिया होगा। और जब ये क्लियर हुआ कि पार्थी ही लियो है तब कहीं जाकर विक्रम खुल के सामने आया लियो के। वेल सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐसी कई और हिडन डिटेल्स नोटिस की मैंने जब इस मूवी को 0.10x की स्पीड पर देखा। जैसे कि इस ईगल को पूरी मूवी में आपने जरूर नोटिस किया होगा, पर आप में से 99% लोग ये नहीं जानते होंगे कि इस ईगल का आखिर काम क्या था। ऐसे ही इस पूरी मूवी में हमने दास एंड फैमिली के गले में ये क्रॉस देखा था, बट इसका मेन रीजन। तो कैसे हो, मेरा नाम शिवम ठाकुर, रात देख रहे फिल्म चलो जा तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। डिटेल नंबर 1। तो इस वाले सीन में हमें नेपोलियन बहुत ज्यादा चोटिल दिखाया जाता है जिसके लिटरली बोतल चढ़ रही होती है, और मूवी में कहीं पर भी नेपोलियन की किसी से भी फाइट नहीं हुई। तो आखिर नेपोलियन इतना ज्यादा चोटिल हुआ कैसे, ये सवाल मेरे मन में भी था जब मैंने इस मूवी को फर्स्ट टाइम देखा था। बट सेकंड टाइम जब मैं इस मूवी को 0.10x की स्पीड पर देख रहा था तब मुझे मिला जाके अपने इस सवाल का जवाब। तो इस वाले सीन में जब नेपोलियन और लियो चेस कर रहे होते हैं एंटनी दास को, तो एक पल ऐसा आता है जब लियो अपनी बाइक छोड़ के कार में चला जाता है। कार में जाने से पहले लियो नेपोलियन को बोलता भी है बाइक संभालने को, पर नेपोलियन का रिप्लाई ये होता है और फिर नेपोलियन बाइक के साथ क्रैश हो जाता है। और ये जो चोटें यहाँ नेपोलियन के लगी हुई हैं वो उसी एक्सीडेंट की वजह से लगी होती हैं। डिटेल नंबर 2। तो इस वाले सीन में जब हैरोल्ड दास एलिसा को मारता है तो वो इस चाकू से मारता है जो कि नॉर्मल चाकुओं से अलग और कुछ घुमा हुआ होता है। और यहाँ जब लियो हैरोल्ड के पास आया होता है अपने बेटे के लिए, तब हैरोल्ड लियो को सेम वही चाकू दिखाता है और बोलता भी है कि उसने इसी से मारा था एलिसा को। इसके पीछे हैरोल्ड की इंटेंशन लियो को गुस्सा दिलाने की होती है जिससे वह गुस्से में अपनी सच्चाई कबूल कर ले और उसका सब कुछ उससे छिन जाए। बट लियो तो लियो ही ठहरा, वो लास्ट सेकंड तक नहीं मानता कि वही लियो है। डिटेल नंबर 3। इस वाले सीन में जब लियो अपनी वाइफ सत्या के पास बैठ के रो रहा होता है तभी उसे एंटनी दास की कॉल आती है जो उससे मिलने को आया होता है उसके घर के बाहर। बट इसमें एक्चुअल डिटेल ये है कि जब हमें एंटनी दास दिखाया जाता है तब एक फ्रेम में हम एंटनी का फोन देख सकते हैं जिसमें पार्थी का नंबर लियो नाम से सेव होता है। वेल ऐसा इसलिए है क्योंकि एंटनी लियो का बाप होता है और फर्स्ट मीटिंग में ही वो पहचान जाता है कि ये पार्थी नहीं बल्कि लियो है, इसीलिए उसने पार्थी का नंबर लियो नाम से अपने फोन में सेव कर रखा होता है। डिटेल नंबर 4। तो मूवी की स्टार्टिंग में ही जब हमें लियो दिखाया जाता है तो उसका इंट्रो इस हाइना के साथ होता है जो इतना ज्यादा एग्रेसिव होता है, उसके बावजूद भी लियो उसे जिंदा पकड़ना चाहता था। और एक गैंगस्टर का जानवरों के प्रति इतना प्यार थोड़ा सा ऑड लगता है। हाइना के बाद हम देखते हैं लियो को इस आउल के साथ जिसे भी लियो अडॉप्ट करने की ही सोच रहा था। मूवी के फर्स्ट हाफ में तो ये समझ नहीं आता, बट जब एंटनी दास की एंट्री होती है तब वो बताता है कि लियो को नॉकटर्नल यानी रात्रिचर मींस ऐसे जानवर जो रात में ज्यादा एक्टिव रहते हैं कुछ ज्यादा ही पसंद थे। पहले वो हनी बैजर जिसे एंटनी ने मार दिया था, फिर ये हाइना और आउल। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा होता है लियो की डार्क साइड को, क्योंकि अपने पास्ट में वो एक टाइप ऑफ विलन ही था जिसने अपने काम के लिए एक पुलिस वाले तक को मार दिया था। डिटेल नंबर 5। तो लियो जब इन 5 सीरियल किलर्स को हेडशॉट के साथ निपटा देता है तब उसके खिलाफ केस दर्ज हो जाता है। कोर्ट में वकील की भी मेन दलील यही होती है कि एक नॉर्मल पर्सन 5 लोगों को सीधा सर में गोली कैसे मार सकता है, जो कि सच में चौंकाने वाली बात
होती है, बट इस सीन में एक्चुअल डिटेल ये नहीं बल्कि ये है कि जज हुक्म देता है इस पुलिस इंस्पेक्टर को लियो की शूटिंग स्किल्स टेस्ट करने के लिए, जिसका नाम भवर जेठा होता है। जज यहाँ इसी से इसलिए भी कहता है क्योंकि यही ऑफिसर लियो का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, जिसे हम यहाँ इस आर्टिकल में भी देख सकते हैं। आई होप अब आप समझ गए होंगे। डिटेल नंबर 6, तो आपने पूरी मूवी में कई लोगों के सर से ये रेड गमछा बंधा हुआ तो देखा ही होगा, जिसका रीजन काफी देर तक तो समझ मुझे भी नहीं आया। बट अगर यहाँ हम लियो के दोस्त डिसूजा की बात को ध्यान से सुने तो उसके मुताबिक लियो और एलिसा ग्राउंड लेवल पर एंटनी का धंधा संभालते थे। इट मीन्स ये जितने भी लाल गमछा बांधते हैं वो ग्राउंड लेवल के वर्कर हैं दास कंपनी में। और यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि एंटनी का ये कोई नया टोटका हो धंधे को आगे बढ़ाने के लिए, इसीलिए उसने इनके ये कपड़ा बांधा हो। डिटेल नंबर 7, तो मूवी में जब एलिसा की एंट्री होती है तब लियो जिक्र करता है सल्लू भाई की फिल्म जुड़वा की। ये वही फिल्म है जिसमें सल्लू भाई के डबल रोल होते हैं और दोनों ही रोल को सल्लू भाई ने ही प्ले किया था। इसी को क्लियर करते हुए लियो यहाँ बोलता भी है कि वहाँ 2 मेल थे पर यहाँ 1 मेल और 1 फीमेल भी है। डिटेल नंबर 8, तो पूरी मूवी में हमने लियो, एलिसा, हेरोल्ड और एंटनी के साथ साथ उनके करीबी आदमियों के गले में ये क्रॉस पड़ा हुआ देखा था, जो कि थोड़ा ऑड भी था। बट जब यहाँ एंटनी बलि दे रहा होता है तो उसका ये कार्यक्रम वो किसी पंडित जी या मौलवी की देखरेख में नहीं बल्कि एक पादरी की देखरेख में कर रहा होता है। और ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पादरी क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं और उनमें क्रॉस से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं होता है। बस एक यही वजह थी कि दास एंड फैमिली गले में क्रॉस डाल के रखते थे। इस डिटेल के लिए भाई एक लाइक तो बनता है। डिटेल नंबर 9, तो मूवी में ये ईगल हमें कई जगह दिखाया जाता है बट ये यहाँ क्यों होता है इसके बारे में 1% लोगों को ही पता होगा और उन्होंने भी इसे पॉइंट आउट नहीं किया, बट मैं करूंगा। तो अगर आपको बाहुबली मूवी याद हो तो वहाँ पर भी एक ईगल दिखाया गया था जो कि मैसेंजर का काम करता था। बस यही सेम काम यहाँ इस ईगल का है, क्योंकि जब एंटनी को वो कुंडली मिल जाती है जिसकी बली से उसका धंधा 100% बढ़ जाएगा तो इस बारे में वो सबसे पहले हेरोल्ड को बताता है, जिसे बुलाने को उसका कोई आदमी नहीं बल्कि ये ईगल ही जाता है। कुछ ऐसा ही इस सीन में भी हमें देखने को मिलता है, जिसमें पहले ये ईगल आता है और उसके बाद एंटनी के ये लोग। इट मींस यही ईगल इन सबको यहाँ बुला के लाया होता है। वह लियो की हिडन डिटेल्स का ये फर्स्ट पार्ट है। पार्ट 2 के लिए इस वीडियो पर 100 लाइक्स कंप्लीट कर दीजिए।